पापा, वैभव बहुत अच्छा है, मैं उससे ही शादी करूंगी। पापा ने बेटी के जब ये शब्द सुने तो वो सन्न रह गए। फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं, तभी होगा तुम्हारा विवाह वैभव से। कहो मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। वैभव से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। हर परीक्षा में सफल होगा। आप नहीं जानते पापा वैभव को। अगले दिन कॉलेज में नेहा जब वैभव से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीटहार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली, वैभव मजाक छोड़ो, पापा ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? वैभव हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज करके वापस आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओहो, बस यही दिक्कत है। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, पर इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी चांदी सोना नकदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा। और हाँ, कल तुम घर से कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फर हो जाएंगे सपनों को सच करने के लिए। नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इसमें तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। वैभव लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो, कुछ दिनों में उन्हें मानना ही होगा। वैभव इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी होगी? प्रेम का दावा करता है? बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमी का नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे? जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर अपने प्राण दे देंगे, मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम करके तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी। वे अपने सिर माथे पर बैठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं इत्तर होगी। हमें रहना तो इसी समाज में है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? है कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज सुनकर वैभव ने मुड़कर देखा तो पहचान नहीं पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा मुझे माफ कर दो। पापा आप ठीक कह रहे थे, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए मुझे बहका रहा है वो मेरा जीवन साथी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि कभी भी मुझे छोड़ सकता है। इतने में नेहा के पिताजी ने वैभव का गिरेबान पकड़कर उसको 2 तमाचे लगाए। इतने में नेहा बोली, पापा इस राक्षस को पुलिस के हवाले कर दो, जिससे ये किसी और लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती है। इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी कहानियां हमेशा पाने के लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।